दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपने ये कहते लोगों को सुना होगा, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, कि यार दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी तरह की परेशानियाँ हैं, जगह जगह ट्रैफिक जाम है, कहीं जाना हो तो 1 से डेढ़ घंटा नॉर्मल बात है पहुँचना। नॉइज़ पॉल्यूशन है और कितने तरह के पॉल्यूशन हैं। अगर कुछ पीछे सालों के बैक में मैं जाऊँ, आज से 20-25 साल पहले, तो जो भी बाइक चलाते थे वो मुँह पे एक कपड़ा बांधते थे, रुमाल बांधते थे, वो लगभग काला हो जाता था जब वो घर आते थे। रीज़न क्या है? इतना ट्रैफिक जाम रहता था, इतना पॉल्यूशन वो डीज़ल पेट्रोल का आता था। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो काफ़ी हद तक निकल गया है, क्योंकि सीएनजी आ गई है दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, तो उससे काफ़ी सहूलियत है। लेकिन जो पॉल्यूशन और भी कई हैं, जैसे पानी के पॉल्यूशन है, नॉइज़ के पॉल्यूशन है और इस तरह के कितने पॉल्यूशन हैं, उनसे निजात पाने के लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या नहीं, तो इसके बारे में बात करूँगा। उसमें एक पॉल्यूशन और है जिसे हम रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्चुअली में क्या है, इसका पूरा नाम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनसे निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं उनसे निकलते हैं, इस तरह के चीज़ें होती हैं उनसे निकलती हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये पॉल्यूशन हमें दिखता नहीं है। नॉइज़ का तो चलो सुनाई दे दिया, ये ट्रैफिक जाम है, ये और कई तरह के पॉल्यूशन है जो डिफ़ाइन हो पाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पॉल्यूशन है ये हमें दिखाई नहीं पड़ पाता। तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं बात करूँगा और आपको सही जानकारी मिल सके, एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा। उसके लिए मेरे पास एक पोस्टर है जिसमें ये लिखा है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन जागरूकता अभियान। यानी कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो रेडिएशन होते हैं, उनसे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट शरीर पे पड़ रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों बीते कुछ सालों पहले जो कोरोना आया था, उनसे एक बात तो सीखी है कि हमें बीमारियों से बचने के लिए उनसे पहले ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे थे, इवन जितनी भी डेड बॉडी थी हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया था, उनके रिश्तेदारों को। तो कोरोना ने ये चीज़ सिखाई, लेकिन कोरोना ने और कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर दी। जैसे जूम आ गया मोबाइल पे, तो बच्चों की क्लासेस चलने लगी, चाहे कितने भी छोटे बच्चे, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सहूलियत तो थी, लेकिन लगातार मोबाइल के अटैच होने से बच्चों को, इवन बड़ों को भी तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि हमारा टोटली बिजनेस बात करना ये तो मोबाइल पे ही है, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है और कैसे कैसे हमारे घरों में कितनी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे होते हैं, वाईफाई लगे हैं और कितनी तरह के प्लान मोबाइल में रहते हैं, 4G 5G आ गया है, उतनी तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो इनके कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं वो इसके बारे में बताऊंगा और लास्ट में इस वीडियो के एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दूंगा उसके बारे में। तो दोस्तों मैं ये पॉइंट्स सारे पढ़ के बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। अब इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ, शॉर्ट टर्म जो इफ़ेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट हैं, जो प्रभाव पड़ रहे हैं हमारी बॉडी पे। सबको मालूम है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन कंपनियों ने भी अपने मैनुअल में डाल रखा है कि 5 मिनट से 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन 5-6 मिनट क्या, हमारा कभी कभार 20-20, 30-30 मिनट, 1-1 घंटा बात करने में निकल जाता है। बिजनेस कॉल हो सकती है, घर की बात हो सकती है, तो इनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इससे बचने के क्या उपाय हैं, उससे पहले हम कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आज का शॉर्ट टर्म पॉइंट है, वो भूलने की बीमारी हो रही है, मेमोरी लॉस की बात करूँ मैं तो इवन आपने घरों में देखा होगा, हमने सर पे चश्मा लगा रखा है, यूँ सर के ऊपर रख रखा है, और हम घर में अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं मेरा चश्मा कहाँ गया, तो वो अचानक कहते हैं चश्मा तो आपके लगा ही है। तो हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, फ्रिज से क्या निकालने गए हमें पता ही नहीं लगता। और दूसरी जो एक बहुत प्रॉब्लम है वो इरिटेबिलिटी की है, मतलब चिड़चिड़ापन लोगों में आ रहा है। किसी से नॉर्मली भी बात करोगे तो चिढ़ जाते हैं वो लोग। और जो तीसरा पॉइंट है, जो मैंने देखा है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है, नींद का ना आना। लोग देर रात तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आँखों में जो हमें हार्मोन्स चाहिए नींद के, वो इफ़ेक्टिव होते, वो आ नहीं पाते और उनकी किरणें उसमें विघ्न बाधा डालती हैं, तो नींद नहीं आती है। देर रात तक लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें 1:30-2 बजे तक नींद ही नहीं आती, फिर सोते हैं। और साथ में एक शॉर्ट टर्म एक बहुत इफ़ेक्टिव कह सकता हूँ हेडेक बना रहता है लोगों के, एक माइल्ड सा हेडेक बना रहता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हमेशा गुनगुना सा इधर सर दर्द या पूरे सर में दर्द बना रहता है, तो वो भी मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है। अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर आ रहा है, ब्रेन ट्यूमर कैंसर।
आप फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे हैं, फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दिखा नहीं सकता, फ़ोन से ऐसे बात कर रहे हैं, जो उसकी किरणें जाती हैं वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल पूरा सिस्टम है इसमें जाती है किरणें, और वो इफ़ेक्ट करती रहती हैं लगातार। तो उससे क्या है, ब्रेन कैंसर या दिमागी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर कैंसर या दिमागी कैंसर बन रहा है। साथ साथ में लेडीज़ की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों दिल्ली में क्या करूँ, पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ लेडीज़ के लिए बहुत तकलीफ़देह ये होता है। तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ये भी बढ़ा है। साथ साथ में जो बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, जन्म विकार हो रहे हैं, उसमें कई प्री मेच्योर डिलीवरी में आपने देखा होगा डॉक्टर खुद कहते हैं बच्चा पूरी तरह पनपा नहीं है, उसके हार्ट पूरी तरह डेवलप नहीं है, दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं है। अगर उसकी डिलीवरी हो भी जाती है 7 से 8 महीने में, तो कई अंग उसके विकसित नहीं रहते। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति कि एक नया जन्म जो आ रहा है, जीवन उसका हो रहा है, वही डिफेक्टेड है, तो आगे की ज़िंदगी उसकी कैसी होगी। साथ साथ में आजकल आपने देखा होगा जगह जगह डॉक्टर्स की तो लैब रहती हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन एक टर्म सुना होगा आपने, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो ये टर्म है वो क्या काम करती है कि जो भी न्यू कपल हैं, या कई कपल ऐसे होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रही लेडीज़, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें लो स्पर्म काउंट हो गया। खासकर जेंट्स की बात करूँ, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, वो जांघ के ऊपर रख के इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी किरणें तो पूरे शरीर में जा रही हैं, उसका रेडिएशन पूरे शरीर में तैर रहा है। तो वो स्पर्म काउंट की क्वालिटी में जो क्वालिटी के स्पर्म चाहिए वो नहीं आ पा रहे, तो उनको सहारा लेना पड़ता है IVF टेक्नोलॉजी से। महंगी टेक्नोलॉजी है, और इसका कोई ऐसा नहीं है 100% कोई डॉक्टर कह देगा कि आपके बेबी हो ही जाएगा इससे, लेकिन हाँ महंगा सिस्टम है, और आपको नेचुरल तरीके से ना मिलके टेस्ट ट्यूब बेबी रूप में या IVF फर्टिलाइजेशन करके डॉक्टर देते हैं। तो ये दोस्तों मैंने ये सारे फैक्टर बताए। साथ साथ में एक हार्ट अटैक का फैक्टर है। आप देखते होंगे कोई पर्सन, आज पहले तो सुना जाता था 60-65 के बाद हार्ट अटैक होता, आजकल 30-35 के बाद ही हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड है, वो ज़रा सा गिरा घर में और उसे पता लगा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है एक्चुअली में। तो ये सारे प्रॉब्लम जो इसमें शो भी हो रखे हैं, जो मैंने पोस्टर की लिया था, इसके मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, एक्चुअली में क्या है सोल्यूशन। इस रेडिएशन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, हम अपने बिजनेस बंद नहीं कर सकते, अपने बच्चों की क्लासेस नहीं रुकवा सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि हमने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, अगर उसके मोबाइल के साथ एक ऐसी डिवाइस हम अटैच करते हैं जो इसके रेडिएशन को न्यूट्रलाइज कर दे, उसके pH लेवल पे आ जाए, उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर दे, तो ये कैसा रहेगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे मोदी केयर में, क्योंकि आप जैसा सब लोग जानते हैं मैं मोदी केयर में काम करता हूँ, तो एनवायरो चिप करके एक चिप है जो मोबाइल के बैक पैनल में लगती है। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बैक पैनल से दिखा देता आपको। ये न्यू सेट है मोबाइल के चिप का, इसे आप लगा सकते हैं, ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपके मोबाइल के बैक कवर में लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा काम करिए इससे। और होता क्या है कि ये डिवाइस कैसे काम करती है, जैसे लाइक दैट ये जो RO आपने घर में लगवा रखे हैं वैसे ही काम करता है। हमने RO क्यों लगवा रखे हैं, क्योंकि जो हमें पानी मिल रहा है वो पूरी तरह प्योर नहीं है, और RO क्या करता है, उस पानी को फिल्टर करके हमें पहुंचाता है, जिसका हम सेवन करते हैं। तो ये डिवाइस भी वही काम करती है, आपके मोबाइल के बैक पैनल में लग जाएगी, और जो भी रेडिएशन आपके बॉडी में जा रहा है, रेडिएशन डेफिनेटली ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट कम कर देगा, उसका pH लेवल कर देगा, और आप लंबे टाइम तक भी उसको डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है, मार्केट में कोई सोल्यूशन इसका अवेलेबल नहीं है, आप सर्च कर सकते हो। तो ये मेरा एक मैंने सोचा था कि आप लोगों को अवेयर करा जाए। हालांकि रेडिएशन के ऊपर मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखा है, लेकिन स्पेशली मैंने मोबाइल के लिए ये वीडियो क्रिएट किया है। इतने सारे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। ये पोस्टर आजकल मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और जो चीज़ें मैंने देखा है, लोगों से बात करके देखा है, लोग मानते नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनली बॉडी में क्या चल रहा है ये डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब पता लगता है। तो अचानक कोई पर्सन कहता है यार मुझे तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, कैसे हो गई। तो आजकल के डेट में जितनी सारी चीज़ें आ रही है, या तो आपको नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन आ रहा है, माइल्ड सा सर दर्द बना रहता है, ब्रेन ट्यूमर हो रखे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो रखे हैं, IVF का सहारा लेना पड़ रहा है, ये सारे सिम्टम्स उसी ओर ले जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम उन्हें बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सोल्यूशन के रूप में उसे लगाते हैं। ये डिवाइस अगर आप लगाते हैं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं इसकी, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम करेगी। इससे आप अपने, देखिए घर के हर सदस्य के पास मोबाइल है, अगर 4 प्राणी घर पे हैं तो चारों के पास मोबाइल है। उनकी मोबाइल, उनकी सेहत, आपके पेरेंट्स की सेहत का, आपकी वाइफ, सिस्टर, माँ, बच्चे की सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जब इसमें ज़्यादा खर्चा ही नहीं लग रहा तो ये तो बनता है कि वो उस डिवाइस को हम यूज़ करें और इसका सोल्यूशन पा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सोल्यूशन बेस्ड वीडियो था। मार्केट में ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को इस खतरनाक और हार्मफुल रेडिएशन से बचाएं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा होगा, अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच।